हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉय शेविंग चैनल। और आज हम यूज़ करेंगे पर्ल शेविंग K2 को छोटे वाले हैंडल के साथ में, जो 7.5 सेंटीमीटर्स का है। अगर आपने अनबॉक्सिंग वाला वीडियो नहीं देखा, टेक्निकल डिटेल्स जिसमें मैंने बताया था इस रेजर के, तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर देखें। वैसे चलो ठीक है, एक काम करते हैं, शेविंग शुरू करते हैं और फिर आगे बात करते हैं। लेट्स बिगिन द शेव। तो थोड़ा सा पानी अप्लाई कर लिया मैंने चेहरे पे। आज मैंने फेस वॉश किया है पर्ल मैन नीम तुलसी फेस वॉश से। वन ऑफ द वेरी मॉइस्चराइजिंग प्लस वेरी माइल्डली क्लेंजिंग फेस वॉश, एंड खास करके एज अ प्री शेव फेस वॉश इससे मेरे को काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले। जो एक मिनिमम मॉइस्चर मेंटेन होना चाहिए स्किन पे और इस लेयर पे, टॉप लेयर पे, वो डेफिनेटली मेंटेन होता है। तो 2 पंप जो है वो मैं इसमें शेविंग क्रीम ले रहा हूं। ठीक है, लादरिंग शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो लादरिंग हमारी हो गई, अच्छी लादर बना। एंड कलमे मैंने क्लियर कर ली, नेक लाइनिंग भी क्लियर कर ली। नाउ एक चीज, अगर कभी मुझे ऐसा लगता है कि लादर जो है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो रहा है, तो मैं ब्रिसल्स जो होते हैं ब्रश के, उसको सिर्फ थोड़ा सा पानी में डिप करता हूँ और एक लेयर अप्लाई कर लेता हूँ, जस्ट टू मेक इट वाटरी और अ बिट लूज कंसिस्टेंसी अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस। Razor, of course, Pearl Shaving K2 Gentleman Blade on use number 2. Okay. एक सजेशन आया था कि प्लीज ट्राई टू यूज दिस रेजर विथ शार्प ब्लेड्स लाइक फेदर, बिग क्रोम, प्लैटिनम। वो डेफिनेटली हम करेंगे, बट आई जस्ट वांटेड टू ऑब्जर्व कि जेंटलमैन ब्लेड यूज नंबर 2 पे कैसा परफॉर्म करती है इस रेजर के साथ में। ऑलराइट, चलिए फर्स्ट पास। ओके, आज की जो बियर्ड ग्रोथ है वो 2.5 डेज की है, ना लगभग 2 दिन की है ना लगभग 3 दिन की है, बराबर 2.5 डेज की है। द रेजर इज डेफिनेटली माइल्ड, बट इसमें हल्का सा एज फील होता है। प्लस एक चीज ये मैंने ऑब्जर्व की है कि जो नॉर्मल हमारे डबल एज रेजर्स होते हैं उसमें ना, अब ब्लेड चैटर बोला जाता है इसको। ब्लेड थोड़ी सी जो है वो, उसका एज वाइब्रेट होता है। अगर थोड़ा सा बाहर है, अगर वो एज कंपेयर टू द टॉप कैप अगर थोड़ा सा बाहर आया हुआ है एज, तो फिर उसमें जो है वो ब्लेड वाइब्रेशन होने के चांसेस होते हैं, ब्लेड चैटर होने के चांसेस होते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं हुआ। जैसे 91R है या 97R है या रोमर 7 के रेजर्स या पर्ल के भी जो अपने L55 क्लोज कोम वगैरह है, मुझे तो कोई उसमें इशू महसूस नहीं हुआ। इफ दोज रेजर्स आर हैविंग ब्लेड चैटर, मुझे पता नहीं है, बट अगर ऐसा लगता है कि उसमें ब्लेड चैटर है तो मुझे तो उसमें भी कोई इशू नहीं हुआ। एक डिफरेंस जरूर उन रेजर्स में और इस रेजर में ये है कि इसमें ब्लेड का एज उतना ज्यादा बाहर आया नहीं हुआ है, और उसके कारण इसमें ब्लेड के एज में वाइब्रेशंस काफी कम है। सो इफ यू प्रीफर दैट कि भाई ब्लेड वाइब्रेशंस कम हो, एज के वाइब्रेशंस कम हो, विच जनरली इज नोन एज ब्लेड चैटर, तो फिर दिस रेजर इज गुड। एंड रेगुलर शेविंग में भी आई वुड प्रीफर दिस रेजर। ओके, इफ आई वुड हैव टू शेव डेली तो भी मैं रेजर ये डेफिनेटली प्रीफर करूंगा। मेरे केस में तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि माइल्ड रेजर्स परफॉर्म वेरी गुड विथ शार्प ब्लेड्स। सो दिस रेजर विल ऑल्सो परफॉर्म वेरी गुड विथ शार्प ब्लेड्स, जैसे फेदर, बिग क्रोम, प्लैटिनम। हमारे एक दोस्त ने बिल्कुल सही कहा, जेंटलमैन ब्लेड्स भी शार्प ही लगते हैं मुझे, जैसे मैंने आपको सबसे पहले रिव्यू में भी बताया था। और अनदर वेरी शार्प ब्लेड इज जिलेट 365 विच इज अवेलेबल इन shavologist.com। काफी शार्प ब्लेड है वो भी।
जिलेट 7 o'clock सुपर प्लेटिनम ऑन द अदर हैंड इज शार्प, बट उसमें स्मूथनेस भी है. दैट्स वाई आई लाइक दैट ब्लेड वेरी मच. आई डोंट रियली प्रीफर वेरी सुपर शार्प ब्लेड फॉर माई प्रेफरेंस, क्योंकि मैं जनरली दोस्तों हफ्ते में 2 बार शेविंग करता हूँ, कभी कभी 3 बार शेविंग करता हूँ मैं. सो मुझे बहुत ज्यादा कोई शार्प ब्लेड्स की जरूरत नहीं है. मेरी बियर्ड भी जो है वो नॉर्मल है, बहुत ज्यादा ना हार्ड है ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट है. इट इज समवेयर इन बिटवीन. सो आई मैनेज टू गेट गुड शेव्स विथ एनी डिसेंट ब्लेड. ओके, एनी डिसेंट ब्लेड. मैं उस हिसाब से रेजर सिलेक्ट करता हूं. तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे डेली शेविंग करनी है एंड माय बियर्ड वुड बी हार्ड, तो उस केस में आई वुड गो विद अ माइल्ड रेजर ओनली, लेकिन मैं उसके साथ में एक शार्प ब्लेड यूज करूंगा. अगर मेरी बियर्ड बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, एंड आई हैव टू शेव डेली, रेजर में माइल्ड ही यूज करूंगा, लेकिन मैं उसके साथ में ऐसी ब्लेड यूज करूंगा जिसमें शार्पनेस और स्मूथनेस का बैलेंस हो. जैसे विल्किंसन स्वॉर्ड हो गया, जिलेट 7 o'clock सुपर प्लैटिनम हो गया, एस्ट्रा सुपर प्लैटिनम हो गया, इस प्रकार से. हल्का सा लादर यहाँ पे ड्राई शायद से हो गया था. इधर तो कहीं ऐसा लग नहीं रहा है. ओके. और जैसे मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, नया रेजर नई ब्लेड ट्राई कर रहे हो तो हमेशा आपको लेने चाहिए छोटे छोटे स्ट्रोक्स. स्किन स्ट्रेच करो, छोटे छोटे स्ट्रोक्स लो. मैं भी कभी कभी भूल जाता हूं दोस्तों, बट मैं आपको हमेशा याद दिला देता हूं. कभी कभी जो मैं गलतियां करता हूं, मैं चाहता हूं कि आप ना करें. स्किन स्ट्रेच जरूर करें. ओके, एंड छोटे छोटे स्ट्रोक्स लें. छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेने का ये फायदा होता है कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद रिंस करते रहोगे तो ब्लेड का एज जो है वो क्लीन होते रहेगा और आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा शेव में. यहाँ पे जो है वो थोड़े रिपीटेटिव स्ट्रोक्स मुझे इसलिए करने पड़ रहे हैं बिकॉज ये जो चिन एरिया है यहाँ पे दाढ़ी बहुत घनी बहुत डेंस आती है मेरी. एंड एक ही स्ट्रोक में क्लियर हो जाए एक माइल्ड रेजर से, ऐसा जरूरी नहीं है. ये मेरा ऑब्जर्वेशन है. जितने भी मैंने माइल्ड रेजर यूज किए हैं उसमें कभी भी एक ही स्ट्रोक में वो क्लियर नहीं होता. सो आई हैव टू डू सम रिपीटेटिव स्ट्रोक्स. अगर आपको बार बार रिपीटेटिव स्ट्रोक्स करने पड़ रहे हैं तो फिर एटलीस्ट आप बीच में लादर जरूर अप्लाई कर लें. फर्स्ट पास हो गया हमारा. आइए सेकेंड पास के लिए लादरिंग कर लेते हैं. अभी शेविंग क्रीम में मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है दोस्तों कि इसके आपको 2 पंप्स लेने पड़ते हैं टू गेट सफिशिएंट लादर, विच इज ओके. इतना है 100 ml में, अभी तक इतना ही खत्म हुआ है. सो आई थिंक दैट्स ओके. एंड दिस शेविंग क्रीम इज रियली गुड. मतलब ये थोड़ा लिक्विडिश कंसिस्टेंसी में है तो इसका जो लादर फॉर्मेशन टाइम है वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है. प्लस चाहे आप फेस लादरिंग कीजिए चाहे आप बोल लादरिंग कीजिए ना, इसको एक चीज डेफिनेटली है कि आप इसका पंप लेके यूं अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करता हूं कि इसको ब्रश में ही पंप करके और फिर उस हिसाब से लादरिंग कर लूं. ओके, सो नाउ सेकेंड पास अक्रॉस द ग्रोथ कर लेते हैं हम. ओके, इधर स्किन स्ट्रेचिंग, चाहे तो आप इस तरीके से चेहरे में थोड़ा सा हवा भर के और स्किन स्ट्रेच कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से पुल करके भी स्किन स्ट्रेच कर सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी. ऐसे इस तरीके से कान को भी थोड़ा पुल करके स्किन स्ट्रेच कर सकते हो. दिस इज डेफिनेटली अ माइल्ड रेजर एंड इसमें एफिशिएंसी है दोस्तों. इसका जो माइल्डनेस का मतलब ये नहीं है कि भाई आप कुछ भी आड़ा तिरछा चला दोगे एंड सब ठीक हो जाएगा, वैसा नहीं है. You need to respect each and every razor for what it is made for. और माइल्ड है बट एफिशिएंट है तो उसके हिसाब से थोड़ा रिस्पेक्ट देते हुए यूज करना पड़ेगा.
दैट इज वैलिड इन केस ऑफ एनी रेजर फॉर दैट मैटर. जैसा मैंने अपने डिस्क्लेमर में भी बताया हुआ है, कीप शार्प ऑब्जेक्ट्स एंड शार्प थिंग्स अवे फ्रॉम चिल्ड्रन. ओके, उनको समझ में नहीं आता, उनको एक कोई खिलौना लगेगा, वो हाथ लगा लेंगे, हाथ कट जाएगा, बहुत बड़ा नाइटमेयर हो जाएगा दोस्तों, बहुत गलत चीज हो जाएगी. फिर ऐसा बिल्कुल ना होने दें, संभाल के रखें, क्लीन करते रहें अपने रेजर्स को, ब्रशेस को टाइम टू टाइम. शेव के बाद तो डेफिनेटली क्लीन करना ही है, बट इन बिटवीन भी थोड़ा मेंटेनेंस जो है वो आपको करना चाहिए. उससे जो है वो रेजर ब्रश वगैरह की लाइफ एक्सटेंड होती है. नाइस, गुड, नाइस एंड क्लीन शेव. यप, चलिए रिंस कर लेते हैं और फिर आफ्टर शेव सेक्शन की तरफ चलते हैं. आफ्टर शेव सेक्शन में यूज करेंगे पोस्ट शेव लोशन फ्रॉम द हाउस ऑफ पर्ल शेविंग. ओके, एंड एज ऑलवेज एक पंप लिया मैंने, सेमी लिक्विड कंसिस्टेंसी का है. ओके, एंड इसको इस प्रकार से जो है वो मैं अप्लाई कर लेता हूं. प्लस थोड़ा सा जो है वो एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन के लिए अपने चेहरे पे भी अप्लाई कर लेता हूं. अगर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हाथों पे है तो यू कैन अप्लाई here as well, it will do no harm but moisturize your skin. and tone हो गया, कोई इरिटेशन नहीं है, कोई जलन नहीं है. और let's talk about the razor with a shorter handle. ओके, सो एक चीज डेफिनेटली मैंने ऑब्जर्व की एज कम्पेयर टू द लॉन्गर हैंडल एंड शॉर्टर हैंडल कि आई वुड प्रेफर शॉर्टर हैंडल. जैसा मैंने आपको बताया था कि रेजर को जो है वो मूवमेंट्स करने में एक आसानी मिलती है शॉर्टर हैंडल से. अगर आपका प्रेफरेंस लॉन्गर हैंडल है सो यू गेट द चॉइस फॉर द लॉन्गर हैंडल एज वेल विच इज 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लंबा बड़ा वाला हैंडल है. ओवरऑल ये रेजर माइल्ड है. इसका एग्रेसिवनेस मुझे 2.5 आउट ऑफ 10 लगता है. इसको जो है वो आइडियल बियर्ड ग्रोथ आई थिंक जो होगी वो 1 दिन से लेके 3 दिन तक के लिए ये मोस्ट इफेक्टिव जो है वो रेजर परफॉर्म करेगा, मुझे ऐसा लगता है मेरे ओपिनियन के हिसाब से. एंड अगर आपकी बियर्ड नॉर्मल है, मतलब मेरे जैसी है, तो यू कैन यूज विल्किंसन स्वॉर्ड, जिलेट 7 o'clock सुपर प्लैटिनम और एनी अदर ब्लेड्स लाइक दिस. अगर आपकी बियर्ड सॉफ्ट है, अगर आप अपनी बियर्ड को सॉफ्ट कंसिडर करते हो तो आप लेजर अल्ट्रा, स्टेटम इस टाइप की ब्लेड्स यूज कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आपकी बियर्ड हार्ड है बट आपको रेगुलर शेविंग की जरूरत पड़ती है तो आप फेदर, बिग क्रोम, प्लैटिनम इस प्रकार की ब्लेड्स यूज कर सकते हैं. जिलेट 365 वो भी अच्छी शार्प ब्लेड है. एंड फॉर दैट मैटर जेंटलमैन ब्लेड्स भी मुझे शार्प ही लगे. सो नाउ एक क्वेश्चन ये डेफिनेटली आया था कि यार ये तो बॉम्बे शेविंग कंपनी रेजर के हेड जैसा ही कुछ डिजाइन लग रहा है. नाउ दोस्तों, यूज किए बिना तो हम कुछ कह नहीं सकते, तो इसका मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन करूंगा आने वाले किसी वीडियो में, और हम उसमें दोनों में सेम ब्लेड और बाकी सब सेम चीजें रख के और एक कंसिस्टेंट बियर्ड ग्रोथ पे शेव करके कंपेयर करेंगे इन दोनों रेजर्स को. ऑलराइट, सो अगर आपने वीडियो अभी तक देखा तो आपके लिए 2 स्पेशल कूपन कोड्स है जो सिर्फ 1 टाइम यूज के लिए है, मतलब एक ही बार यूज हो सकते हैं, उसके बाद में ये वैलिड नहीं होंगे, तो वो मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा. लास्ट वाले वीडियो में भी 2 कूपन कोड्स दिए थे, अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको जरूर मिले होंगे और आपने यूज किए होंगे. ओवरऑल आई एम हैप्पी विद द पर्ल शेविंग K2 माइल्ड रेजर, 2.5 आउट ऑफ 10 बट विथ एज एफिशिएंसी. ऐसा नहीं है कि यार बिल्कुल भी ब्लेड फील नहीं होता, ब्लेड फील होता है, एज फील होता है, और उस हिसाब से हमें इस रेजर को थोड़ा रिस्पेक्टेबली यूज करना पड़ता है. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे दोस्तों. कीप अप द गुड शेव, बाय बाय और नमस्कार. टेक केयर.